आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर की जानिब से दावा किया गया कि उसके जदीद एयर डिफेंस सिस्टम ने बुशहर में 2 MQ-9 ड्रोन्स को ट्रैक करके गिरा दिया। बयान के मुताबिक एक और ड्रोन को तेहरान के करीब भी निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। ईरानी फौज के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक कई अमेरिकी और इस्राइली ड्रोन को एयर डिफेंस निजाम के जरिए गिराया जा चुका है। ईरान ने पीर को गल्फ के एनर्जी इंस्टॉलेशन पर नए हमले किए, जिनमें कि बहरीन के अल मामीर ऑयल कम्प्लेक्स को भी निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले से ऑयल फैसिलिटी में आग लग गई और नुकसान हुआ, जिसके बाद बहरीन की स्टेट एनर्जी कंपनी बैपको से भी फोर्स मेजोर का ऐलान कर दिया गया। इस जंग की वजह से तेल की सप्लाई पर खतरा बढ़ रहा है और दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा। ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW की जानिब से अपनी नई रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइली फौज ने लेबनान के जनूबी इलाके यहमोर के रिहायशी मोहल्लों में व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया, जो कि बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। HRW के मुताबिक 3 मार्च को ली गई तस्वीरों और मकामी शहादत से तस्दीक हुई कि आर्टिलरी शेल से व्हाइट फॉस्फोरस रिहायशी इलाके पर फायर किया गया, जिससे कि कम अज कम 2 घरों में आग लग गई। तंजीम के रिसर्चर रमजी काइस की जानिब से कहा गया है कि आबादी वाले इलाकों में इस केमिकल का इस्तेमाल गैर कानूनी और निहायती खतरनाक है, क्योंकि इससे शदीद जलाव और उम्र भर की तकलीफ का खतरा होता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसराइल के हाल ही के हमलों में लेबनान में 394 अफराद हलाक जबकि 1000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। जबकि ह्यूमन राइट्स विंग की जानिब से अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी से मुतालबा किया गया कि वो इसराइल को मिलिट्री मदद और हथियार फरोख्त रोक दें। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की जानिब से आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामेनेई को इस्लामिक रिपब्लिक का नया सुप्रीम रहनुमा मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की गई और कहा गया कि वो इस नाजुक जंग के दौर में रहबर की हिदायत पर पूरी तरह से अमल करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने ये भी कहा कि इस इंतखाब ने दुश्मनों को मायूस और ईरानी कौम में उम्मीद और इत्तेहाद को मजबूत कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामेनेई को इस्लामिक रेवोल्यूशन का नया सुप्रीम रहनुमा मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की गई। अपने पैगाम में पुतिन ने उम्मीद जाहिर की है कि नया रहबर अपने पेशरों के रास्ते को ही जारी रखेगा। उन्होंने तेहरान के साथ मॉस्को की मजबूत हिमायत का भी इजहार किया और कहा कि रशिया मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा है। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने पीर को ही मुज्तबा खामेनेई को मुल्क का तीसरा सुप्रीम रहनुमा ऐलान कर दिया। ईरान के साथ जंग के बढ़ने से दुनिया भर में तेल की कीमतों में तेजी से देखने को इजाफा मिल रहा। ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर तकरीबन $120 पर बैरल तक पहुंच चुकी है, जो कि बाद में कुछ कम होकर लगभग $113 पर आ चुकी है। माहिरीन के मुताबिक जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई मुतासिर हो रही है, जैसा कि जहां से दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुजरता है। इस सूरत हाल से आलमी माशियत और फ्यूल प्राइसेस पर भी असर पड़ने का खतरा बढ़ गया। सऊदी अरब ने ईरान पर इल्जाम लगाया कि वो बेबुनियाद इल्जामात की बुनियाद पर मुल्क पर हमले जारी रखे हुए है। सऊदी खारजा वजारत की जानिब से कहा गया कि ईरान का यह दावा गलत है कि सऊदी अरब से फाइटर जेट्स और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जंग में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए थे। रियाद के मुताबिक ये तैयारे सिर्फ दिफाई पेट्रोल के लिए थे। सऊदी अरब ने यह भी कहा कि ईरान के मुसलसल हमले तनाज़े को मजीद बढ़ा रही हैं और इससे 2 तरफा ताल्लुकात पर संजीदा असरात पड़ सकते हैं। मुज्तबा खामेनेई, जो कि आयतुल्लाह अली खामेनेई के बाद ईरान का नया रहबर मुकर्रर हुए हैं। ईरानी सरकारी इदारे IRRB के मुताबिक मजलिस कुबरगान की जानिब से इस फैसले की तस्दीक कर दी गई, जिसके फौरन बाद ईरान ने इसराइल की तरफ पहला हमला भी कर दिया। इसराइल के कई शहरों में खतरे के सायरन बज उठे, क्योंकि दिफाई निजाम से आने वाले मिसाइलों को रोकने की कोशिशें जारी हैं, जिससे कि दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव मजीद बढ़ गया। इसराइल की तरफ से तेहरान और अलबोर्स के इलाकों में तेल की जखीरा खानों पर सख्त हवाई हमले किए गए, जिससे कि जोरदार धमाके और बड़ी आग भड़क उठी। जलती हुई ऑयल फैसिलिटीज से उठने वाले घने धुएं शहर के आसमान पर फैल गए, जबकि कुछ मकामी रहने वालों ने हल्की बूंदाबांदी की शिकायत की, जिससे कि लोग तेजाबी या फिर जहरीली बारिश कह रहे हैं। माहौलियाती इदारों ने शहरियों को घरों में रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बागई की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि अमेरिका हमसाया ममालिक के रिहायशी इलाकों और उनकी फजा का इस्तेमाल करते हुए ईरान पर मिसाइली हमले कर रहा है। उनका ये कहना है कि इसी वजह से ईरान अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बना रहा है और ईरान उन सिर्फ मकामात को टारगेट करता है जहां पर से उसके खिलाफ हमले हो रहे हैं, जबकि ईरान का अरब ममालिक से कोई भी जंग का इरादा नहीं है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बागई की जानिब से अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम के उस बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वेनेजुएला और ईरान के पास दुनिया के तकरीबन 31% तेल के ज़खायर हैं और अमेरिका ने उसका फायदा उठाना है। इस पर बागई की जानिब से कहा गया कि यह सच का लम्हा है और असल मकसद सिर्फ तेल पर कब्जा करने का है, ना कि कोई और वजह।
ईरान की फौजी कुव्वतों ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जोरदार जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों की कई लहरें अंजाम दी। रिपोर्टरों के मुताबिक IRGC और ईरानी फौज ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत मकबूजा इलाकों में इसराइली फौजी मरकजों और मगरबी एशिया में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी हुकाम का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान पर की गई है, उसकी जारी हद का जवाब में है और दुश्मन के खिलाफ हमले जारी रहेंगे। ईरान, इसराइल और अमेरिका के तनाज़िया में ईरान के हामी इलाकाई मुकावमत गिरोह भी शामिल हो गए। लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी मकामात पर सरहदी इलाकों पर भी रॉकेट हमले किए, जबकि इराक की इस्लामी मुकावमत ने भी अमेरिकी फौजी अड्डों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों का दावा किया। इन गिरोहों का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान की हिमायत और इसराइल की जारी हद का जवाब देने के लिए मुश्तरका तौर पर की जा रही है। जदीबल के MLA तनवीर सादिक की जानिब से ईरान में पैदा हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि तेहरान और दूसरे इलाकों में मौजूद कश्मीरी तलबा की हिफाजत सबसे बड़ी तरजीह होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स को तेहरान से इवैक्यूएट किया गया है और उमर अब्दुल्ला हुकूमत शख्सी तौर पर इस मामले को मॉनिटर कर रही है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ भी राब्ते में है। तनवीर सादिक की जानिब से ईरान पर हमलों और रहनुमा की हलाकत को गैर इखलाकी करार देते हुए कहा गया कि बेगुनाह लोगों की जान जा रही है और दुनिया के ममालिक को इस सूरत हाल पर आवाज उठानी चाहिए। साथ साथ उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि कश्मीर में छोटे स्टूडेंट्स के खिलाफ दर्ज की गई FIRs पर भी नजरसानी की जाए। कश्मीर में तमाम तालीमी इदारे पीर को दोबारा खुल गए, जबकि एक हफ्ते तक एहतियाती तौर पर इन्हें बंद रखा गया था। हुक्मरान के मुताबिक ईरान के सुप्रीम रहनुमा आयतुल्ला अली खामेनी की हलाकत के बाद वादी के कुछ इलाकों में एहतजाज हुए थे, जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को बंद रखा गया। आज तमाम जिलों में तालीमी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक शुरू हो गई, जबकि जमात 8वीं तक के तलबा भी 2 महीने से जायद विंटर वेकेशन के बाद वापस स्कूल लौट आए। जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से हुकाम को हिदायत दी गई है कि सरकारी अस्पतालों में दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट्स की सप्लाई पर सख्त क्वालिटी चेक और लगातार निगरानी को यकीनी बनाया जाए। सिविल सेक्रेटेरिएट में एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान ही उन्होंने JKMSCL के काम का जायजा लेते हुए कहा है कि मरीजों की हिफाजत हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह है और क्वालिटी का सप्लाई या फिर उसमें किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जरूरी दवाओं को भी उनको वक्त पर दस्तियाबी, सप्लाई चेन को बेहतर बनाने और गैर मियारी दवा देने वाली कंपनीज के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी के रहनुमा और कारकुन ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए, जिसकी क़ियादत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा की जानिब से की गई। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए जम्मू कश्मीर को जल्द अज जल्द दोबारा रियासती हैसियत की बहाली पर जोर दिया। कर्रा की जानिब से कहा गया कि रियासती दर्जा अवाम का आईनी हक है और जब तक ये बहाल नहीं होता कांग्रेस अपना एहतजाज जारी रखेगी। साथ ही उन्होंने मरकजी हुकूमत पर महंगाई और खारजी सियासत के हवाले से भी सख्त तनकीद की। बारामूला से रकुन पार्लियामेंट और इस वक्त कैद में मौजूद इंजीनियर रशीद की जानिब से अवाम से जम्मू और कश्मीर से अपील की गई है कि मुकद्दस महीने रमजान के दौरान अमन और सब्र को बरकरार रखें। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि गम का इजहार फितरी बात है, लेकिन तशद्दुद से परहेज जरूरी है। साथ ही उन्होंने हुकाम से दरख्वास्त की है कि एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए अफराद को रिहा किया जाए, ताकि रमजान के मुकद्दस महीने में वादी में कशीदगी कम हो और अमन का माहौल पैदा हो। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से दिल्ली में ईरानी सिफारत खाने का दौरा किया गया, जहां उन्होंने ईरान के रहनुमा आयतुल्ला अली खामेनी की शहादत पर खराज अकीदत पेश की और ईरान की अवाम से ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने ईरान में फंसे कश्मीरी तलबा का मसला भी उठाया और ईरानी हुकाम से दरख्वास्त की है कि स्टूडेंट्स की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और उनकी महफूज और जल्द वापसी के लिए जरूरी इकदाम भी किए जाएं। हिंदुस्तान के वजीर खारजा S जयशंकर ने राज्यसभा में वेस्ट एशिया की बढ़ती हुई जंग पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी लड़ाई कई लोग हलाक हो गए इससे और इलाके भी तबाही की तरफ चले गए। जयशंकर की जानिब से कहा गया कि तनाज़ा कम करने के लिए गुफ्तगू और डिप्लोमेसी जरूरी है, जबकि नरेंद्र मोदी की सदारत में 1 मार्च को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का इजलास भी हुआ, जहां हिंदुस्तानी शहरियों की हिफाजत पर गौर किया गया। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आज कहा गया कि ईरान के साथ जारी जंग को खत्म करने का फैसला अमेरिका और इसराइल मिलकर करेंगे। इंटरव्यू में ट्रंप की जानिब से कहा गया कि वो इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ लगातार राब्ते में है और हर मुनासिब वक्त पर फैसला किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका कार्रवाई ने ईरान को कमजोर कर दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के खिलाफ जंग ने इलाकाई सूरत हाल को तब्दील कर दिया और कई गिरोह अपने हथियार रखने पर मजबूर हो सकते हैं। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।